ओम शांति। आज की तारीख है 23 मार्च 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। आज का प्रश्न, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे प्रश्न सुना, एक रस अवस्था कैसे हो? बाबा ये किसको कह रहे हैं? ब्राह्मण बच्चों का। और संग से बचने के लिए ब्राह्मणों में भी ऐसे ब्राह्मण होते हैं। खुद तो उनकी अवस्था बनती नहीं, खुद के अंदर तो नेगेटिविटी और व्यर्थ होता ही है, तो किसी और ब्राह्मण को पकड़ के उसके अंदर भी व्यर्थ और नेगेटिविटी डाल देते। ऐसे बात करने वाले जो मुख से ज्ञान और योग के सिवाय कोई और बात करें तो वो ब्राह्मण न होकर शूद्र ही है। कई बार होता है किसी की एक से नहीं बनती है तो वो देखता है कि अरे दूसरे अभी कोई व्यक्ति है तो उसके साथ उसकी बातें करते रहते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है। ऐसी बात करने वाले, इनका संग भी बहुत खराब है, जो इस तरह की बातें करते हैं, दूसरों के अंदर नेगेटिविटी व्यर्थ की रचना करते हैं। खुद तो नेगेटिव हुए ही हुए हैं तो दूसरों को भी छोड़ते नहीं है। इसको संग कहते हैं। तो ये किनों के लक्षण होते हैं? ब्राह्मणों के। ये ब्राह्मणों को सिखाया जा रहा है। बाबा ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। अपने अंदर भी बाप के संग रहना चाहिए। अगर अपने अंदर भी बाप के संग ना रह के किसी और के विचारों के संग रहते हैं तो बुद्धि खराब हो जाती है। जरूरी नहीं हम किसी के साथ यानी कि 24 घंटे रहें, लेकिन अगर 5 मिनट भी किसी के साथ रहे, उसके संग का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। बाप की बातों का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। उसका कारण ही है, किसी की बात तो हमें अच्छी लग गई, बाबा के लिए हमने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। बाबा तो बात करते हैं लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली थोड़ा होता है, ऐसे ऐसे विचार भी आते हैं उनके। तो संग की कितनी संभाल करनी चाहिए। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अलफ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अलफ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है ना, होली है ना। तो बाबा कहते योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी ये ज्ञान मिलता है। हमारा योग कैसे करना है इसके लिए भी क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं। माना रात के राही थक मत जाना। बाप कहते, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं ना समझने के लिए, किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए तुम किसके पास आए हो। मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। हाँ, यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, बी के तो ढेर हैं। तुमको पूछना चाहिए किसके पास आए हो, तुमको पूछना है। बी के माना ऐसे कह दिया ना, हम तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, हम ब्रह्मा कुमारी ऐसे तो बहुत है, बी के तो ढेर है। तो आपको पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? किसके पास आए हो?
प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें इसलिए आए। कोई ऐसे कह देते हैं कि आपके यहाँ जो महात्मा जी है ना, गुरु जी है ना, उनका दर्शन करने आए। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह तो बाप हुआ ना कि गुरु। ऐसे ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। सोचो, देखो, नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माना इनका भी कोई बाप है। वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो, हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं। ऐसे बोलो, हम बीके के बाप से मिलना चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं ना, उनसे पूछना है किसके पास आए हो। क्या करना है? पूछना है उनसे। क्या पूछना है? किसके पास आए हो। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? जबकि इतने ढेर सेंटर्स, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा। गुरु हो ना सके, गुरु हो ना सके। पहले तो यह बुद्धि से निकले, समझे कि ये घर है, कोई फैमिली में आया हूं, कोई फैमिली में आया हूं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वे ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव है। वह ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वह हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं। ऐसे बोलो। माना आपने पहले परिचय दे दिया कि आप कौन हो, किससे मिलने आए हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी का अर्थ क्या है, फिर इन्हों का भी तो कोई बाप होगा ना, वो बाप कौन है, फिर ये प्रजापिता कौन है। ऐसे जब बाबा का परिचय दे दिया ना, फिर उनको बोलो, उनके मुख से निकलो, अब किसके पास आए हो? बाप दादा से मिलने आए हो, अपने घर में आए हो। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझे मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वह है सब आत्माओं का बाप। तो पहले ये समझो हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि ये शिव बाबा की संतान है, ये एक फैमिली है। देखा, बाबा ने पूरा डिटेल में समझाया कि अगर कोई आया, उसने क्या कहा, फिर आपने क्या कहना है, फिर वो ये भी प्रश्न कर सकता है, फिर उसका जवाब क्या देना है। फिर उसके मुख से निकले कि हम तो बाप दादा से मिलने आए हैं। अब बाप दादा है तो आपका परिवार हुआ, या आपकी फैमिली हुई, तो आप अपनी फैमिली में आए हो। फिर उसके अंदर आएगा ये विचार कि अच्छा, मैं तो अपने ही बाप से मिलने आया हूँ। देखो, बाबा एक एक चीज समझाते हैं और ये बताते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए। कितना प्यार है बाबा का। हमको हमारी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब हमें सिखाया जाता है। सिखाने वाला कितना वंडरफुल है। एक एक शब्द में सामने वाले क्या प्रश्न कर सकते हैं, हमें क्या उत्तर देना चाहिए, ये भी बाबा समझाते हैं। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए, तुम समझा सकते हो सर्व का सदगति दाता निराकार बाप है। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सदगति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझे हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो, हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वे शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए,
भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वे ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो वे समझे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान है, वही सबका बाप है, भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझे लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए। जो भी देखो आप समझो पहले ये लायक है तो फिर उनको यह समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके, लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? ये अक्षर नोट कर धारण करो। ये समझाना जरूर पड़ता है, समझाने वाले तुम ठहरे। ये घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन, लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। ये शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि यह सर्व का बाप दादा है, वही बाप स्वर्ग का रचयिता है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे ना तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वे तो हिरे हुए हैं, माना आदत पड़ी हुई है, कहेंगे गुरुजी का दर्शन करें। हिरे पड़े हैं ना, वो आदत पड़ी है, नहीं नहीं हमें गुरुजी का दर्शन कराओ। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं, वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकते, मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते, सतगुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो ही नहीं सकता। वे सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले, उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलोसफी कहते हैं ना। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? जब ज्ञान का सागर ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शंकर जी को कह सकते, तो फिर मनुष्य को कैसे कह सकते? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो ही ना सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार उनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते मुझे कोई जानते ही नहीं तो वर्षा कहाँ से मिले? बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये होली और थुरिया है ना, माना ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं। ये होली और थुरिया है ना, ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो है। मन मना भव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान है होली और थुरिया। तो ये ज्ञान विज्ञान क्या हो गए? होली और थुरिया। माना होली माना ज्ञान से हमारी चोली रंग गई, विज्ञान माना याद, याद याद माना थुरिया। देखो बाबा कैसे समझाते। तो ये ज्ञान विज्ञान है होली और थुरिया। मनुष्यों में ज्ञान न होने के कारण वे तो एक दो के मुख में धूल डालते। ज्ञान नहीं है तो फिर एक दो के मुख में धूल डालते हैं। है भी ऐसे, गति सदगति किसकी भी होती नहीं है, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है ही नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। मालूम तो है नहीं कि होली का अर्थ क्या है, बस ऐसे ही एक दो के मुंह पर गुलाल लगाए हैं, ऐसे धूल मिट्टी ऐसे गिराते रहते हैं, अर्थ तो मालूम नहीं है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं मुख पर जैसे कि धूल डालते हैं। और ज्ञान का तीसरा नेत्र तो किसको है ही नहीं,
जो भी दंत कथाएं, जो भी कहानियां सुनी है ना, उसी को सच मानते रहते। हाँ ऐसे ही हुआ था, ऐसे जली थी, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, बस ऐसे मानते कि तब से फिर होली मनाई जाती है। तो ऐसे दंत कथाएं बनाकर उसी को मानने लगते। तो बाबा क्या कहेंगे, ये क्या है सब ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े। अब बाबा का वर्षा है, वर्षे पर तो उन्हों का भी अधिकार बनता है, पर लेने के लिए चलना पड़े। अब वो चले कैसे, तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़े, उनको राय देनी पड़े। ये वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल ही नहीं सकता। सब सेंटर्स पर ये नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बी के लिखो, अब तुम भी बी के लिखो, तब तो आपका परिचय दे सको। मनुष्य बी के नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं। परंतु इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। पहले बाबा लिखवाता था ना गीता पाठशाला, फिर बाबा ने कहा अब तुम भी क्या लिखो, बी के ही लिखो। चलो, अरे डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बोलो ये घर है, किसके लिए बात हो रही है, बी के लिखो। और जब अंदर आए तो बोलो ये क्या है, घर है। तुम जानते हो किसके घर आए हैं, इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कृष्ण भी समझते आदि देव होकर गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही ना। आगे ये तो समझते हैं कि आदि देव जो है ना वो होकर गए हैं, जिसकी मनुष्य जो है ना वंशावली है, लेकिन मानेंगे तो वो अपने क्राइस्ट को ना। क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं, सिजरा है ना। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहें हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं, बोलो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा बाबा से। कहेंगे ना कि नहीं हम आपके बाबा से मिलना चाहते हैं, माना ब्रह्मा बाबा से मिलने आए हैं, तो आप बोलो उनको वर्षा जो आपको मिलना है ना वो तो शिव बाबा से मिलना है, इनसे नहीं। परिचय ले लो कि ये है कौन है, तो आपका भी बाप ना। लेकिन जो वर्षा इन्हों को भी मिलता, हमको भी मिलता, तो मिलता किससे, शिव बाबा से। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा बाप कौन है, गीता का भगवान कौन है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, बाप नाम कहने से समझेंगे ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव से, ब्रह्मा द्वारा, गति व सदगति का। वे इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति वे चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए ना तो उसको समझाओ किसको मिलना चाहते हो। वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है, गुरु गोसाई तो है ही नहीं। यह तो तुम समझते हो। जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह तो पवित्र शरीर नहीं है, ये खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हो, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है ही नहीं। अब गंगा स्नान कराने जाते तो शरीर को कराते, लेकिन पतित पावन कौन है, गंगा थोड़ा ही है, ये तो बाप है। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन कैसे हो सकती है। पतित बनी आत्मा और स्नान करने जाते हैं किसका, शरीर का, तो पावन कैसे बनेगी। बात तो बहुत सहज सी है, ये किसको पता ही नहीं है ना। वे तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं, आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं ना, वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं।
ज्ञान और विज्ञान के अलावा कुछ भी लेन देन किसी ने की तो गोया पत्थर ही मारते हैं, सर्विस बदले डिसर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए। अब आप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। ज्ञान विज्ञान के अलावा किसी और की भी या कोई भी बात की तो माना पत्थर बरसाए एक दूसरे पर। आपको अपनी दिल ज्ञान और विज्ञान की बातें करके ही खुश करना है। झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई किसी की बुराई करे, कुछ भी करे, उसी सेकंड स्टॉप कर दो। है इतनी हिम्मत? उस समय तो बड़ा इंटरेस्ट से बात सुनते हैं। कोई किसी की बुराई कर रहा है, अच्छा अच्छा मेरे साथ भी ऐसा, तेरे साथ भी ऐसा, अच्छा अच्छा ऐसे करते। कई कहते क्या करे, वो सुनाते हैं ना तो क्या करे। अरे कान तो तुम्हारे पास है, सुनना ना सुनना तो ये आपके हाथ में है। कोई कहते नहीं मुझे पकड़ के सुनाते हैं, बैठा दिया और सुनाया, पर मैंने सुना नहीं सुना ये तो मेरे हाथ में है। आपने कान दिए सुनने के लिए तभी तो आपको आवाज आई, नहीं तो आप अंदर से अपना एक अजप्पा जाप चला दो तो आपको वही सुनाई देगा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। और जो बाबा के अंदर का रिकॉर्ड बजा लोगे तो बाबा की आवाज ही सुनाई देगी, बाहर से कुछ सुनाई नहीं देगा। की है कभी ऐसी प्रैक्टिस? अब आप कहते तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है, झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है, तुम बचे तो रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। कोई किसी की बुराई करे माना उसका संग ही खराब है। समझ जाओ आप, ये संग दोष है, आ गया मेरे पास। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, बार बार सावधानी देते हैं। कोईयों की सोच ही नेगेटिव है तो उसका अपना संग ही अपने आप को खराब कर रहा है। आत्मा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही नहीं आ पा रही है। तो इसलिए हर हाल में सिर्फ और सिर्फ एक बाप का संग करो और किसी का संग नहीं करो। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। जो हर घड़ी सोचते हो मुझे ये सेवा करनी है, मुझे ये सेवा करनी है, ऐसी आत्माओं का संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं बाबा से पूछो तो बता सकते हैं। किसका संग करना चाहिए बाबा से अगर पूछोगे ना तो बाबा आपको बता सकते हैं कि आपको सच में किसका संग करना चाहिए। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। जो सच में सर्विस करते हैं ना बाबा को उन्हों का रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है, खराब संग मिलने से। अभी देखो बाबा का बच्चा बना, बड़ा अच्छा था, लेकिन एक ऐसा संग उसको मिल गया, उसकी अवस्था ऊपर चढ़ी ही नहीं। उसने सोचा सभी यहाँ कोई ऐसे ही होते हो। अगर अच्छा संग उसे मिल जाता तो उसकी अवस्था ऊपर चढ़ जाती। लेकिन ऐसे सुनाने वाले बहुत होते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। लेकिन ज्ञान और योग की बातें करने वाले कम होते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वह भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अलफ और बेस समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो है, अलफ और बे। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ को बाबा का फरमान है, मामे कम याद करो, बस। सबसे बड़ी खातरी यह है
बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार है। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते तो सिर्फ यह बताओ। कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि मामेकम याद करो और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद ना करो। बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, ये ऐसे करते हैं, कुछ भी नहीं करो। समझ गए? समझ गए? एक तो झरमुई झगमुई नहीं करो और फलाना ऐसे कहता है, उसने मुझे ऐसे कहा, तुझे उसने ऐसे कहा, ऐसे कोई भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करेगा। ये बाबा ने तुमको होली और थुरिया खिलाया। बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। कोई किसकी गलानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मनमना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है, वे तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है, मौत सामने खड़ा है, तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, जो रूप बसंत हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। आज का वरदान, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है, इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। संपन्न स्वरूप को अपने प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। यादगार बनाओ अब प्रैक्टिकल का, सिर्फ ऐसे गायन लायक ना रहे, वो प्रैक्टिकल में आपका जीवन देखें। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सत्व प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ। ओम शांति। ओम शांति।